स्टूडेंट्स, इन द कंटिन्यूशन ऑफ अर्लियर लेक्चर हमारे पास यहाँ पर ये आ गया था x की वैल्यू a t प्लस में लेमडा a, y बराबर बी टी का स्क्वायर 2 लेमडा बी टी t3 ये आ गया था। तो यहाँ से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगी x माइनस में a t और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस में बी टी का स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2bt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3t स्क्वायर, और यहाँ पर t3 और यहाँ पर 3 लेमडा टी का स्क्वायर हो जाएगा t3 जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी t3 था यहाँ पर t3 प्लस में। तो जो यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगी लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड माइनस में t3 और डिवाइड बाई 3t का स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू, ये भी आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, और ये भी आपके पास क्या आ गई लेमडा की वैल्यू, और तीनों की वैल्यू को आप कैसे लिखते हैं x माइनस में टी बाई ए, वाई माइनस में बी टी स्क्वायर बाई 2bt स्क्वायर एंड जेड माइनस। तो देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और हम उसको यहाँ पर x की वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गया। अब यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आ गई या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो इक्वेशन आपने निकाली स्टूडेंट लेमडा की वैल्यू, वो आपकी क्या होगी x माइनस में ए टी डिवाइड बाई ए, y माइनस में बी टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2bt और इजकल टू जेड माइनस में t की 3 डिवाइड बाई 3t का स्क्वेयर। तो अब मैंने बताया था स्टूडेंट, ये जो चीज़ है नीचे आपकी, ये जो चीज़ है ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो सॉरी डायरेक्शन रेशो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट डायरेक्शन रेशो जिसके क्या होगी a 2bt एंड 3t का स्क्वेयर। अब एक लाइन आपके पास क्या दे रखी है स्टूडेंट, जो लाइन है वो गिवन क्या है आपके पास y माइनस में x इजकल टू 0 क्या है देखिए x माइनस में z इजकल टू 0 और y इजकल टू 0। इसका मतलब x इजकल टू क्या हो गया z, तो x डिवाइड बाई 1 इजकल टू y डिवाइड बाई 0 और इजकल टू z डिवाइड बाई 1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 1 0 एंड 1, ये इसके डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन हो जाएंगे। अब ये जो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन हो गए स्टूडेंट, अभी एक डायरेक्शन रेशो ये हो गए और एक डायरेक्शन रेशो ये हो गए। अब हमने एंगल निकालना है। नाउ एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइन्स। अब टू लाइन जिनके डायरेक्शन रेशो हमें पता हो, ऐसी दो लाइन जिनके हमें डायरेक्शन रेशो पता हो और उनके बीच का अगर हमें एंगल निकालना है, तो उसमें क्या निकालते हैं स्टूडेंट, a इंटू में 1 प्लस में 2bt इंटू में 0 प्लस में 3t का स्क्वायर इंटू में 1। तो ये आएगा, और डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस में 2bt का स्क्वायर और प्लस में 3t का स्क्वायर का स्क्वायर, और इंटू में ये आ गया, इंटू में स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू में 0 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता है, अब ये तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया a प्लस में 3t का स्क्वायर डिवाइड बाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस में 9t की पावर 4। तो ये आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 प्लस में 1 और 2 का रूट, ये आएगा। तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा। तो एंगल आपने जो निकाल दिया स्टूडेंट, ये एंगल ये होगा, और थीटा इज द कांस्टेंट एंगल, और वो एंगल आपका क्या होगा, वो एंगल हो गया ये। तो ये था क्वेश्चन आपका जो कि आपने स्टूडेंट यहाँ पर किया था। तो इस स्टूडेंट इसके साथ एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये दे रखा है, शो दैट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एक ये इक्वेशन दी हुई है और एक ये इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों इक्वेशन को आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकालना है। शो दैट द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ द इंटरसेक्शन, दिस इज द इक्वेशन। एक इक्वेशन इलिप्सॉइड की दे रखी है, एक इक्वेशन कॉन्फोकल की दे रखी है, और इनका जो पॉइंट कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड, इस एलिप्सॉइड का इसका जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका ये है, ये आपने बताना है। अब स्टूडेंट मैंने आपको शायद आपको ध्यान हो तो आपको बताया था एक्स वाई जेड इजकल टू, जब यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है 0 और f2 एक्स वाई जेड, मान लिया ये दो चीज़ अगर आपके पास इजकल टू 0, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको बताया था कि भाई करली f1 बाई करली x और dx बाई dt, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपने क्या था कि करली F2 बाई करली वाई डी वाई बाई डी टी प्लस में सॉरी करली F1 बाई करली जेड एंड डी जेड बाई डी टी इजिकल टू डी टी इजिकल टू 0। इसी प्रकार करली F2 बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस में करली F2 बाई करली वाई और इंटू में डी वाई बाई डी टी प्लस में करली F2 डिवाइड बाई करली जेड करली F2 बाई करली जेड करली F2 बाई करली एक्स करली F2 बाई करली जेड और इंटू में डी जेड बाई डी टी इजिकल टू 0। ये दो सरफेस है, इनको हम पार्सल जो डिफ्रेंशिएशन से आपको पता है पार्सल डिफ्रेंशिएशन से इसको कर लिया इस तरह, और इसके बाद फिर हम क्या निकाल देते हैं डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू डी वाई बाई डी टी और इजिकल टू डी जेड बाई डी टी ऐसे निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर और प्लस में जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर माइनस में 1 इजिकल टू 0 ये दे रखे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या निकालना है करली, मान लिया ये आपके पास क्या है F1 एक्स वाई एंड जेड ये दे रखा है करली F1 वाई करली एक्स, ठीक है। तो करली F1 वाई करली एक्स इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाई ए का स्क्वेयर, ठीक है। और इनको इसके बाद क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस में उसके बाद करली ये हो गया करली F1 बाई करली वाई, इसको भी रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वेयर और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। इसी प्रकार करली जेड के करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2z डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वेयर और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी टी, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अब मान ले यहाँ पर स्टूडेंट इन F2 में अगर आप करते हैं तो जिस तरह F2 में दूसरा इक्वेशन क्या है ये है 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने 2x डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस में लेमडा इंटू में डी एक्स बाई डी टी प्लस में 2y डिवाइड बाई बी का स्क्वायर माइनस में लेमडा इंटू में डी वाई बाई डी टी प्लस में 2z डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस में लेमडा इंटू में डी जेड बाई डी टी और ये इजिकल टू 0, ये भी इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। तो डी एक्स बाई डी टी का क्या मतलब है, इसको 2y बाई बी स्क्वेयर और 2y बाई बी स्क्वेयर इंटू में 2z बाई सी स्क्वेयर माइनस में लेमडा माइनस में ये हो जाएगा 2z बाई सी स्क्वेयर माइनस में 2y इंटू में 2y बाई बी स्क्वेयर माइनस में लेमडा, तो ये एक हो गया आपका। उसके बाद आप निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, मान लिया जब डी वाई बाई डी टी निकालेंगे स्टूडेंट इसको दबा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2z बाई सी स्क्वेयर इंटू में 2x डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस में लेमडा माइनस में 2x डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इंटू में 2z डिवाइड बाई सी स्क्वेयर माइनस में लेमडा और इजिकल टू डी जेड बाई डी टी। डी जेड बाई डी टी जब करेंगे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इंटू में 2y डिवाइड बाई बी स्क्वेयर माइनस में लेमडा माइनस में 2y बाई बी स्क्वेयर इंटू में 2x डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस में लेमडा, ये आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ से आप इसमें डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट है, ये वाई डॉट है, ये जेड डॉट है, तो एक्स डॉट की वैल्यू निकाल देंगे। जब देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वेयर, ये एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू में सी स्क्वेयर माइनस में लेमडा इंटू में बी स्क्वेयर माइनस में लेमडा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और इसको इधर से और इसको इधर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2y 2z बच जाएगा, 2z 2y बच जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस लेमडा, यहाँ पर सी स्क्वेयर माइनस लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा से लेमडा कट कर जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पर बच जाएगा सी स्क्वेयर माइनस लेमडा, तो ये बच जाएगा वाई जेड लेमडा बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर। इसी प्रकार इजिकल टू वाई डॉट डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ पर क्या वाई है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा स्टूडेंट आपके पास एक्स जेड या जेड एक्स लेमडा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ये हो जाएगा सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस में लेमडा
और इंटू सी स्क्वायर माइनस में लेमडा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में लेमडा और ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट जेड स्क्वायर जेड डॉट में आपके पास एक्स वाई है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई लेमडा और यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और यहाँ नीचे आपका क्या बचेगा इसका, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में लेमडा और इंटू में ए स्क्वायर माइनस में लेमडा। तो स्टूडेंट ये तो यहाँ पर आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, आपके पास पता है कि यहाँ पर ये देखो इसमें जो चीज़ ये आ गई ना स्टूडेंट आपके पास, अब यहाँ पर ऊपर इसको ये आप यहाँ से जो यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर एक्स जेड है और यहाँ पर एक्स वाई, इस पूरे को ऊपर को ना एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ये वाई जेड कट जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, ये एक्स जेड कट जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई कट जाएगा तो जेड यहाँ पर बच जाएगा। अब इस ये जो एक्स है, ये जो आपका एक्स इंटू एक्स डॉट है, वाई इंटू वाई डॉट है, जेड इंटू जेड डॉट है। तो स्टूडेंट इसको आप है ना, इसको पूरे के पूरे को, इसको एक चीज़ और आप कर सकते हैं, तो इसको ए स्क्वायर मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक और। अब स्टूडेंट इसको देखो, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी काट दो। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस में लेमडा बचेगा, इससे कट जाएगा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस लेमडा सी स्क्वायर माइनस लेमडा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस में लेमडा बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर करोगे तो स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस लेमडा ए स्क्वायर माइनस लेमडा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस लेमडा बच जाएगा और ये दोनों क्या जाएंगे कट जाएंगे। और ये जो एक्स है ना स्टूडेंट, यहाँ से और यहाँ से ये y और यहाँ से ये z, ये सारे का सारा उठा के हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे। तो अब हमारे पास आखिर में क्या बच जाएगा, आखिर में हमारे पास बच जाएगा एक्स डॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में लेमडा और यहाँ पर बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और वो x क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बच जाएगा y डॉट और यहाँ पर क्या बच जाएगा, अब तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस में लेमडा, यहाँ पर बच जाएगा बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस में लेमडा और यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड डॉट और यहाँ पर आपका क्या ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर बाई एक्स वाई डॉट बी स्क्वायर माइनस में वो पीछे वाली इक्वेशन ही लिखी है सिर्फ और कोई नहीं है, सी स्क्वायर माइनस में लेमडा और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका जेड। अब स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन एट एक्स वाई जेड बनानी है आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अब कैसे बनेगी स्टूडेंट, अब यह आपको पता ही है एक्स माइनस में एक्स डिवाइड बाई एक्स डॉट इजक्वल टू वाई माइनस में वाई डिवाइड बाई वाई डॉट इजक्वल टू जेड माइनस में जेड डिवाइड बाई जेड डॉट। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको पता ही है, एक्स डॉट की वैल्यू देखो, इसकी एक्स डॉट की वैल्यू ये, वाई डॉट की वैल्यू ये, जेड डॉट की वैल्यू ये सारी की सारी वैल्यू उठा के और इसमें रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस में एक्स और डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर माइनस में लेमडा और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। इसी प्रकार अब वाई माइनस में वाई और ये वाई ऊपर आ जाएगा, ये वाला वाई ऊपर चला गया तो नीचे क्या बच गया बी स्क्वायर माइनस में लेमडा और सी स्क्वायर माइनस में ए इजिकल टू, अब यहाँ पर क्या बच गया जेड माइनस में जेड और ये एक जेड ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस में लेमडा और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन और यही आपने निकालना था कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार आपकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट जो भी करेंगे वो हम ऑसिलेटिंग प्लेन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।